अस्सलाम वालेकुम। मैं लिमरा टाइम से चांद। आज तकरीबन एक महीने के बाद जो है नौरा शेख की केस की अपडेट आपके सामने लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले मैं आने वाली 5 मार्च को जो नौरा शेख की कंप्यूटर जनरेट डेट जो बता रही थी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट में, उसके बारे में बता दूँ कि अभी तक जो है नौरा शेख की केस की डेट जो है लिस्टेड नहीं हुई है, और ना ही जो है इस हफ्ते की कॉस्ट लिस्ट में नौरा शेख के केस का नंबर आया है, और ना ही जो है 5 मार्च के रोज़ यानी जुम्मा के रोज़ जो है संजय किशन कौल साहब की बेंच बैठ रही है। तो उसी के मद्देनज़र ये बात मैं कह रहा हूँ, उसी को मद्देनज़र रखते हुए आने वाली 5 तारीख को नौरा शेख की केस की डेट नहीं है, क्योंकि इस जुम्मा को 5 मार्च के दिन जो है संजय किशन कौल साहब की बेंच नहीं बैठ रही है, और इस हफ्ते की कॉस्ट लिस्ट भी आ गई है और एडवांस लिस्ट जो सुप्रीम कोर्ट में आती है वो भी आ गई है। तो उसी में कहीं भी जो है नौरा शेख की केस का एंट्री नहीं है, और जैसे ही वो एंट्री होती है और साथ ही साथ में केस लिस्टेड होता है तो इंशाल्लाह ताला वो आपके साथ शेयर करूँगा, और इस वीडियो के बाद जो है व्हाट्सएप के ज़रिए जो है इस हफ्ते की जो कॉस्ट लिस्ट है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो आने वाली 5 तारीख को जो है नौरा शेख की केस की डेट नहीं है, और इस दरमियान जो है पिछले 24 फरवरी के रोज़ नौरा शेख के एडवोकेट ने जो है एक एक्सटेंशन ऑफ बेल की अपील जो है सुप्रीम कोर्ट में डाले हैं, क्योंकि पिछले मरतबा जो है 19 जनवरी के रोज़ नौरा शेख को जो 6 हफ्ते की इंटरिम बेल मिली थी, उस इंटरिम बेल को आगे बढ़ाने के लिए नौरा शेख के एडवोकेट जनाब सदाशिव ने जो है कोर्ट में एक अपील की है, और साथ ही साथ उस इंटरिम बेल को जो है आगे बढ़ाने के लिए जो है एक अपील वापस से उन्होंने डाले। तो इंशाल्लाह आने वाले सुप्रीम कोर्ट की तारीख, सुप्रीम कोर्ट में जो डेट होगी उसमें देखेंगे इंशाल्लाह ताला कि नौरा शेख के बेल को जो है इंटरिम बेल को एक्सटेंशन मिलता है या नहीं मिलता है, क्या है वो देखा जाएगा। और साथ ही साथ में बहुत सारे लोग जो है बहुत सारे सवालात मुझसे किए हैं, और उन्होंने पूछा भी है कि आप चांद भाई वीडियो क्यों नहीं बना रहे। तो इंशाल्लाह ताला मैं ये देख रहा था कि इन 6 हफ्तों में क्या होता है और किस तरह का प्रोग्रेस होता है, तो बहुत ही मुझे इस पर तमाम तरीके से मैं जो इस पर नज़र बनाए रखा था, और इसी दरमियान जो है नौरा शेख के 6 वीडियोस जो है देखने को मिले, और उन तमाम 6 वीडियोस के बाद मेरी बात मैं ज़्यादा बात नहीं कहूँगा, बस एक मुख्तसर सी कहानी सुनाता हूँ आपको। एक बादशाह दरबार में बैठा हुआ था, एक बादशाह, और उस दरबार में उसने दरबारी सब भरे हुए थे, तो उसने एक सवाल रख दिया कि मेरी हथेली पे बाल क्यों नहीं है। तो तमाम दरबारी अचंभे में पड़ गए कि बादशाह ने क्या सवाल कर दिया। बादशाह ने कहा कि मेरे हथेली में बाल क्यों नहीं है, और साथ ही साथ मुझे इसका जवाब भी चाहिए, और जो है ना जवाब देते वक्त ये ध्यान रहे कि वो सही जवाब दे, नहीं तो उसकी गर्दन मार दी जाएगी। तो तमाम दरबारियों में सन्नाटा छा जाता है, और उसी दरमियान जो है बादशाह का जो ख़ास होता है वो बड़ी हिम्मत करके उठ खड़ा होता और कहता जनाब बादशाह सलामत मैं इसका जवाब देता हूँ। तो बादशाह सलामत ने पूछा कि बता मेरे हथेली में बाल क्यों नहीं है। तो उसने कहा कि बादशाह सलामत आपकी एक ख़ास आदत की वजह से आपकी हथेली में बाल नहीं है। बादशाह सलामत ने पूछा वो क्या ख़ास आदत है मेरी। तो उस ख़ास बंदे ने कहा कि आप जितना खैरात करते हो, आपकी खैरात करने की वजह से आप हमेशा जो है खैरात करते रहते हो, खैरात करने की वजह से खैरात की वजह से आपकी हथेली जो है घस गई है, और इसी वजह से आपकी हथेली में जो है बाल नहीं है। तो बादशाह को उसका जवाब थोड़ा पसंद आया, तो बोला ठीक है मेरी हथेली में बाल इसलिए नहीं चलो ठीक है मेरी हथेली में बाल नहीं है कि मैं खैरात करता हूँ, तेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है। तो कहता है बादशाह सलामत आप जब भी खैरात करते हैं तो मखसूस जो है मुझे ही देते हैं। आप जब खैरात करने का आपका मौका मिलता है आप हमेशा जो है मखसूस तौर पे मुझे ही देते हैं, और मेरे भी हाथ जो है आपके खैरात ले लेके जो है मेरी भी हथेली जो है घस गई है, इसी वजह से मेरी हथेली में भी बाल नहीं है। बादशाह बोलता अच्छा ये बात है, तो फिर तमाम दरबारियों की हथेली में बाल क्यों नहीं है। तो वो कहता है कि बादशाह सलामत आपकी हथेली में बाल इसलिए नहीं थे कि आप खैरात करते हो, और मेरे हथेली में बाल इसलिए नहीं है कि मैं आपसे खैरात ले की वजह से मेरी हथेली घस गई है, इसलिए मेरी हथेली में बाल नहीं है। और इन दरबारियों की हथेली में बाल इसलिए नहीं है क्योंकि ये जब भी मुझे खैरात लेते हुए देखते हैं ये जो है अपने आप को हाथों में मसलते हैं, मसलने की वजह से इनको मतलब अफसोस होता है कि काश हम क्यों नहीं खैरात ले पाए, यही खैरात ले रहा है, इसी वजह से ये हाथों को मसलते रहते हैं, इसी वजह से इनके हथेली में बाल नहीं है।
तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे जो मामला रुका हुआ था आज भी वहीं रुका हुआ है। किसी की हथेली में बाल अभी तक नहीं पहुँचा है, सिर्फ बातें ही हो रही है कि हथेली में बाल क्यों नहीं है। तो बहुत सारी बातें ऐसी आ जाती है कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और इस तरह हो गया, उस तरह हो गया, अकाउंट फ्रीज नहीं हुए, डिफ्रीज नहीं हुए, अकाउंट फ्रीज है। तो मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा कि नोरा शेख के एडवोकेट जिस कानून को पढ़ के जो है नोरा शेख का केस लड़ रहे हैं, उसी कानून को पढ़ के रिस्पोंडेंट के एडवोकेट भी जो है आपके जो आपका जो स्टैंड होगा उसका वो जवाब देने के लिए भी जो है उसी कानून के ज़रिए जवाब देंगे। और इन दोनों एडवोकेट जो कानून पढ़ के जो केस को लड़ रहे हैं, रिस्पोंडेंट और पिटिशनर, तो उन कानून को घुट्टी बना के पी के जो है जज साहब भी बैठे हैं। तो इसी तरह जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद नोरा शेख के अकाउंट डिफ्रीज नहीं हुए और नोरा शेख को डाटा नहीं मिला। ये बड़ा ही अफसोस की बात है, क्योंकि कोई भी एजेंसी जब किसी के नोरा शेख के अकाउंट, कोई भी एजेंसी नोरा शेख के केस की जो तफ्तीश करी हुई जो एजेंसियों ने तफ्तीश करने के बाद नोरा शेख के अकाउंट को फ्रीज़ किया है, तो वो अपनी मर्जी से नहीं किया है। उन्होंने जो है सेशन कोर्ट से जो है ऑर्डर लेने के बाद ही जो है नोरा शेख के अकाउंट को फ्रीज़ किया है। जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया तो नोरा शेख के एडवोकेट और वहाँ पे जो कंप्लेनेंट के एडवोकेट दोनों मिलके कह सकते थे कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद तमाम कंप्लेनेंट को जो अमाउंट देना है और नोरा शेख का केस आया हुआ है, क्यों ना एक लीगल ऑर्डर दे दिया जाए और इस केस को जो है पास कर दिया जाए। इस तरह की बात तो हो सकती थी, खैर इस तरह की बातें नहीं हुई है। तो देखेंगे इंशाल्लाह ताला इस मसले पे जो है सुप्रीम, क्योंकि ये मसला कोर्ट में रखा जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में क्या फैसला देते हैं। हमारी तरफ से हमारे एतराज़ात जो है वकीलों से है और वकील इस बात को रख सकते थे, खैर कोई बात नहीं। और इसी दरमियान जो है ईडी ने जो है नोरा शेख की प्रॉपर्टी को अटैच करने का काम किया और नोरा शेख ने जो है स्टे मांगा, रोक मांगी। रोक मांगने पर नोरा शेख को 13 मई इस साल के 13 मई तक जो है नोरा शेख को जो है स्टे मिला हुआ है। तो ये जो अटैच हुआ है पिछले फरवरी 4 को जो है नोरा शेख की जो ईडी में जो केस चल रहा था पीएमएलए कोर्ट में, उसका ऑर्डर मैंने पिछली मरतबा जो है सबको शेयर भी किया था, वीडियो भी बनाया था। उसके बाद में वक्तन फ़वक्तन उसे शेयर भी करता रहा, लेकिन उस पर किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया और उन्होंने वीडियो बना के ये जवाब दिया कि सब प्रॉपर्टी जो है कब्जा करने चाहते हैं, अच्छा है कि ईडी के कब्जे में रहे, अटैच रहे। इस तरह की बातें भी आज जो है उसकी जो है तकलीफ़ें जवाब नहीं दाखिल करने की वजह से 207 दिन के बाद जवाब नहीं दाखिल करने की वजह से आज प्रॉपर्टी जो है अटैच आई है। तो कहीं ना कहीं जो है नोरा शेख के एडवोकेट में जो है हर बात की जो है जानकारी होनी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं जो है कमियां दिख रही है। तो शायद जो है इन सब कमियों को दूर करने का काम जो है नोरा शेख के एडवोकेट अगर करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत सारी बातें जो है सुलझने के कगार पे आती, ना कि उलझने के कगार पे पहुंचती है। तो मैं जो तनकीद कर रहा हूँ वो तनकीद बराए इस्लाह है, क्योंकि आप लोगों को मुझे कभी कभी ये भी महसूस होता है कि शायद नोरा शेख को जो है बहुत सारी चीज़ों से जो है उनको हकीकत से वाबस्ता भी नहीं कराते होंगे, क्योंकि जब एक एडवोकेट जब केस लड़ता है उसे किसी क्लाइंट का केस लड़ता है तो उसे तमाम चीज़ों की उसको जानकारी रखनी पड़ती है। क्या उसे उन एडवोकेट को ये बात नहीं याद रही कि पिछले साल ऑर्डर आया है, उसी पीएमएलए कोर्ट ने, ईडी के कोर्ट ने 45 दिन का वक्त दिया था, 45 दिन गुजर चुका है, क्यों ना हम उस पर जो है अपील दाखिल करें। वो अपील अगर पहले दाखिल कर दिए होते तो आज वक्त मिल गया होता था। खैर देर आए दुरुस्त आए, देखते हैं इंशाल्लाह ताला कि ईडी का भी स्टैंड क्या होता है सुप्रीम कोर्ट में, और साथ ही साथ में जो है सुप्रीम कोर्ट में जो तारीखें मुकर्रर होगी उस तारीख पे जो एक और बेहतरीन फ़ैसला आने की उम्मीद है। और हमें उम्मीद है और बहुत सारे हमने जो जानकारों से बात किया है कि नोरा शेख की जो इंटरिम बेल है तो उसमें जो है एक्सटेंशन मिल सकता है 2 से 4 हफ्ते के बीच का। तो देखते हैं इंशाल्लाह ताला उन जो जानकार लोग हैं जिनका तजुर्बा है उसके तजुर्बे पे कितना वो उनका तजुर्बा कितना खरा उतरता है वो भी देखेंगे हम इंशाल्लाह ताला। तो आगे मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। और साथ ही साथ में बहुत से लोग ने पूछा है कि नॉन कंप्लेनर के बारे में क्या करना चाहिए। तो मैं तो वक्तन आप लोगों को तमाम चीज़ें बताता रहा हूँ। आप नॉन कंप्लेनर पूछ रहे हैं, ठीक है, आपका अपना फ़ैसला है, आप अपने फ़ैसले के हिसाब से जो है जो भी है मशवरा चाहते हैं तो इंशाल्लाह ताला हम आपको हमेशा
सही मशवरा देते हैं और सही मशवरा देने की कोशिश करता हूँ। तो बहुत से लोगों ने पूछा है कि क्या करना चाहिए चांद भाई। तो वह भाई, मैं तो कोई एडवोकेट नहीं हूँ, लेकिन जो भी बात करता हूँ एडवोकेट से सलाह मशवरा करके कानून की एक दायरे में रहकर ही बात करता हूँ। तमाम कंप्लेनेंट जो है नॉन कंप्लेनेंट के लिए जो आप आने वाली जो सुप्रीम कोर्ट की तारीख है उस पर उनको नज़र मरकूज़ करनी चाहिए और ये ध्यान रखना चाहिए कि आने वाली जो सुप्रीम कोर्ट में तारीख है उस तारीख पे जो है नॉन कंप्लेनेंट के हक़ में क्या बात आती है, इस पे वो उनको ध्यान देना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि अगले हफ्ते में जो सुप्रीम कोर्ट की तारीख आने वाली है उस तारीख पे एक एप्रोप्राइट ऑर्डर जो है ज़रूर जो है नॉन कंप्लेनेंट के हक़ में आने की मुझे उम्मीद है। एप्रोप्राइट ऑर्डर यानी एक मुनासिब फ़ैसला जो है वहाँ पे जो है आने की उम्मीद है। तो इंशाअल्लाह ताला देखते हैं कि आने वाली सुप्रीम कोर्ट की तारीख में एक अहम जो है फ़ैसला जो है, इस फ़ैसले से भी अहम फ़ैसला आने की उम्मीद है, जिसमें ये उम्मीद करता हूँ कि नूरा शेख के अकाउंट भी डिफ्रीज़ होने के जो है अहकामात मिल जाएँ, ताकि जो ये नॉन कंप्लेनेंट और कंप्लेनेंट के बीच में जो तकरार जो पेच फंसा हुआ है वो सुलझ जाए। और यहाँ पे मैं आखिर में जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस बयान करना चाहूँगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यहूदी से जो है एक मरतबा जो है कर्ज़ लिया था और कर्ज़ की मुद्दत भी तय हो गई थी। तो कर्ज़ की मुद्दत ख़त्म होने से पहले जो है यहूदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने कर्ज़ का जो है तकरार करने लगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से उसके बात सुनते रहे, लेकिन वो इतनी बदतमीज़ी पे उतर आया यहूदी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमीज़ तक घसीट दिया। तो वहाँ पे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े थे। वो बहुत ही जो है उसे जो है गुस्से से घूर के देखे और घूर के देखने के बाद उस यहूदी को पीछे हटाए और पीछे हटा के बोले कि तू पता है तू किससे बात कर रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खामोश कर दी और कहे कि उमर, अगर तुम्हें कुछ कहना ही था तो मुझे कहते और ये कहते कि मैं हुस्न अदा से जो है इसका कर्ज़ अदा कर दूँ और इसे अगर इसे पीछे ढकलने की बजाय इसे ये कहते कि तुझे कुछ जो है मोहलत या सब्र करने के लिए कहते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर को रोक दिए और वो यहूदी वहीं खड़ा रहा और उसके बाद में जो है मुद्दत जो है 4 दिन से पहले आ चुका था वो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको 4 दिन के बाद जो है हज़रत उमर को हुक्म दिए कि इसके साथ जो चीज़ें जो कर्ज़ लेके जो चीज़ें देनी थी तो वो जो चीज़ है इसको ना एक 20 साह जो खजूरें 20 साह जो है इसे ज़्यादा दिया जाए। तो उस यहूदी ने जो है वहाँ पे जो है हज़रत उमर के पास जाके वो अपनी जो चीज़ें लेना था लिया और लेने के बाद में बोला कि मैंने तौरात में पढ़ा हूँ और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम खूबियाँ मैंने तौरात में पढ़ चुका हूँ, बस एक ही चीज़ जो है आपका हुस्न इखलाक मुझे देखना था, इसीलिए मैंने जो है ये किया। और वहाँ से वो सीधा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कलमा पढ़ के जो है मुसलमान हो गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम जो है मुसलमान हैं और नूरा शेख भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह आलिमा है, तो उनको भी जो है इस मामले को जो है हुस्न इखलाक से जो है अल्लाह के रसूल के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों पे अमल करते हुए उनकी सुन्नत पे चलते हुए हुस्न इखलाक से जो है इस मामले को जो है सुलझाना चाहिए, ना कि ना इस तरह जो है इस मामले को जो है तूल देना चाहिए। मेरे तो यही राय है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक अल्लाह ने भी जो है कुरान में जो ये फरमा चुके हैं कि जब तुम आपस में तज़ाद पाओ तो एक इल्म जानने वाले के पास जाना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उस अल्लाह के इस अहकाम पे भी अमल कर सकते हैं और क्यों ना हर मसला जो है बैठकर जो है सुलझ सकता है और हर मसला जो है हर मसले में जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है सुन्नतों पे अमल करते हुए सुलह रहमी भी कर सकते हैं। ना उस बातों पे हम सिर्फ ज़बानी बयानबाजी करते हैं और जब वक्त पड़ा तो हदीस और कुरान का सहारा लेते हैं, लेकिन उस पर अमल करने से कोसों दूर रहते हैं। तो क्यों ना इस मसले पे जो है उस पर अमल करके जो है इस मामले को सुलझाने की कोशिश की जाए। तो मेरी इस बात पे जो है गौर कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह आप सभी लोग जो है साहिब ईमान हैं और कलमा तौहीद जो है आप लोगों की ज़ुबान पे हमेशा जो है कलमा तौहीद जो है आप लोग जो है उसको अदा करते रहते हैं। तो हम जो है उस कलमा तौहीद को जो है उसकी लाज रखते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है हुस्न इखलाक को जो है
इस हदीस को, हुस्न अखलाक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक को देखो कि उस यहूदी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमीज़ तक घसीट दिया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उसके बावजूद भी जो है उसको कुछ नहीं कहे। तो हम उस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गैरों ने कहा है कि वो अमीन और सादिक हैं। ऐसे शान और शायान लफ्ज़ अल्फाज जो है, अलकाब जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, हम उनकी उम्मत में जो हमारे अमीन हैं, जो सादिक है, जो गैर भी मानते हैं, तो हम उसके अमीन होने के बाद हम झूठ क्यों बोलें, और सादिक होने के बाद में सादिक होने के बावजूद हम झूठ क्यों बोलें, और अमीन होने के बावजूद हम अमानतदारी में खयानत क्यों करें। ये बात तो आप लोग सोचिए। और साथ ही साथ में जो है इस हदीस में जो है दोनों तरफ की बातें हैं। इसमें जो है तकरार करने वाले के लिए भी है और जो देना है उनके लिए भी जो है एक सबक हमें मिलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला ये हदीस पे जो है आप लोग जो है सुन के अमल करने की कोशिश करेंगे। काफ़ी लंबा हो गया है वीडियो, मैं इसे लंबे वीडियो बनाने का कायल नहीं हूँ, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को बयान करने के लिए जो है वीडियो अगर जो लंबा होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई बात नहीं। और साथ ही साथ मुझे अल्लाह की एक आयत भी याद आ गई। अल्लाह ने जो कुरान में ये भी फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहा अल्लाह ताला ने कि आप हुस्न अखलाक में आला भी हैं। अल्लाह ने जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुस्न अखलाक में आला भी बताया है। तो हम उन्हीं की उम्मत हैं, तो हमें उन्हीं की उम्मत है, तो क्यों ना हम हुस्न अखलाक पे अमल क्यों नहीं करें। और बहुत सारे लोग जो है गाली गलौज का सहारा ले रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि गाली गलौज ना की जाए तो बेहतर है। क्योंकि मैं एक हदीस जानता हूँ और वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि कोई किसी की माँ को अगर गाली देता है तो वो उसकी माँ को नहीं गाली दिया, बल्कि वो खुद अपनी माँ को गाली दिया। तो उस पर गौर कीजिए और परहेज़ कीजिएगा, और जो भी बातें हैं उस पर जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी सुन्नत है उस पर अमल कीजिए। क्योंकि गाली गलौज और जो झगड़ा जो होता है, तो जिसके पास दलाइल की कमी होती है तो वही जो है गाली गलौज पे उतरता है। अगर जिसके पास दलाइल होते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो दलाइल के साथ बात करता है, गाली गलौज पे और बदकलामी पे और झगड़ने पे नहीं उतरता है। ये क्योंकि अगर आप लोग जो है अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, और साथ ही साथ मैं ये भी बात बता दूं आप लोगों को कि जो भी जो है आप अल्लाह ने ये भी कहा है कुरान में कि अगर आप सच्चे हो तो दलील से बात करो। तो हम दलील भी पेश कर सकते हैं। खैर अभी जो वक्त गुजर चुका है 6 हफ्ते का गुजर गया है, जो गुजरना था गुजर चुका। तो इंशाअल्लाह ताला मेरी तमाम लोगों से जो मुझे फॉलो करते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आने वाली जो सुप्रीम कोर्ट की तारीख़ है उस पर अपना ध्यान मरकूज़ करें, और देखते हैं कि आने वाली सुप्रीम कोर्ट की तारीख़ में सुप्रीम कोर्ट के जज की तरफ से क्या फ़ैसला आता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं निमरा टाइम से चाहता हूँ।